हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में समांतर श्रेणी जिसका एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। अपन 5.1 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया अपन को। 5.1 में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया कि निम्न स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है या है तो क्यों है बताना है अपन को। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर मीटर में तो कि उसका किराया कितना होगा, 8 रुपये होगा। तो देखो अपन को सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखो अपन को क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो लिखेंगे। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है देखो। अब इसमें क्या क्या दिया गया है अपन को देखो कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए है। तो देखो लिखते हैं अपन, देखो कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए है। अब उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है। तो लिखते हैं अपन अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, के लिए किराया कितना है, 8 रुपए। तो अब सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, अपन को पता सूची में ज्ञात करना है कि ये एपी में है या नहीं, और है तो क्यों बताना है अपन को। सबसे पहले इसका प्रथम पद कितना है कि प्रथम किलोमीटर का, तो प्रथम पद कितना हो गया, A1 कितना हो गया इसमें 15। फिर देखो इसमें मतलब 2 किलोमीटर चलने के लिए प्रथम किलोमीटर का किराया 15 है और अतिरिक्त किलोमीटर 2 किलोमीटर से उसमें 8 ऐड हो जाएगा भाई। 2 किलोमीटर चला तो 15 में से 8 ऐड कर देंगे। तो देखो A2 कितना हो गया, A2 करेंगे तो 15 प्लस 8, तो A2 का मान कितना हो गया 15 और 8 कितना होता है 23। फिर देखो A3 कैसे याद करते हैं, 23 है, 23 प्लस 8 कर देंगे तो A3 कितना हो गया 31। फिर देखो A4, 31 प्लस 8 कर देंगे तो कितना होगा A4, 39। अब देखते हैं अपन इसमें कितना किराया कितना दिया गया है, देखो 15 है, A1 कितना है 15 है, A2 कितना है 23 है, A3 कितना है 31 है, A4 कितना है 39 है, चलता जाएगा। तो अपन को समांतर श्रेणी का कैसे पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी में है। तो इसमें क्या क्या है अपन को, आप परिचय वाला वीडियो में देखना आपकी, इसमें बताया गया है कि दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखो इसका 15 और इसमें क्या ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है। दो क्रमागत पद हैं, इसमें अंतर कितना 8 हो रहा है। फिर इसमें दो क्रमागत पद, इसमें कितना 23 में से कितना ऐड करेंगे, 31 हो जाएगा, तो 8 ऐड कर दिया। फिर 31 में से अपन 8 ऐड करो तो 39 हो जाएगा। तो दो क्रमागत पदों का अंतर कितना आ रहा है, समान आ रहा है, 8 8 आ रहा है। तो क्या है, ये समांतर श्रेणी में है। तो अतः क्या लिखेंगे कि अतः यह समांतर श्रेणी में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा फ्रेश 14 भाग को बाहर निकाल देता है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, हवा का फ्रैक्शन में है 1/4 भाग 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसमें देखो एक बेलन दिया गया अपन को, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक बेलन है, बेलन में हवा उपस्थित हवा की मात्रा, अपन हवा नहीं दी गई तो अपन हवा मान लेंगे। और इसमें देखो जबकि वायु निकालने वाले पंप है, इसमें वायु निकालने वाला पंप लगा दिया एक दो, तो पंप में प्रत्येक बाहर बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अपन को बताना है कि देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन अपन क्या जानते हैं कि बेलन का इसमें हवा नहीं दी गई है, तो बेलन की आयतन कितना है इसमें मान लेंगे अपन। देखो तो माना, सॉल्यूशन में देखो माना, क्या मानेंगे इसमें बेलन का आयतन, तो हवा कितनी मानी इसमें 16 मान लो, 16 मान लो, कुत्ता भी मान लो, अपन 16 मान के देखते हैं। देखो 16 मान लिया, 16 माना। तो अब इसमें देखो अब इसमें आयतन कितना है, पूरा 16 है, 16 मान लिया अपन ने।
अब देखो इसमें 1/4 बाहर निकालना अपन को, तो 16 में 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, 4 बार कटेगा तो कितना 4 kg बचेगी। फिर इसमें फिर देखो ऐसे 4 kg बाहर निकाल लिया, तो अब देखो इसमें 16 है, अब 16 में से अपन 4 अब क्या करेंगे बाहर निकालने पर, देखो 16 भाग पूरी गैस का आयतन कितना माना था अपने 16, तो 16 में से अपन 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 12। अब क्या करेंगे 12 में से 12 इंटू 1/4 करेंगे, तो देखो 3 बार 4 थी 12, तो 3 kg, तो 16 अब 12 में से अपन 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक तो 16 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9। अब देखो 9 इंटू 1/4 करेंगे, तो देखो अब ये कट रहा नहीं है तो कितनी बार जाएगा, 9 इंटू 1/4 तो 9/4, 9/4, तो देखो 12 16 12 9, और अब देखो 9/4 है, अब 16 में से अपन क्या करेंगे भाई 9 में से घटाएंगे अपन 9, अब इसमें 9 में से माइनस का 16 क्या करेंगे 9/4 माइनस करेंगे, 9/4 कर दिया माइनस, तो इसमें 4 तो एलसीएम आ गया, अब 36 4 बार गया 9 चौक 36 होता है, फिर माइनस का 4 एक तो एक बार गया, तो देखो 36 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 27/4, तो इसमें 9 और 27/4, तो देखो अब इन क्या है अपन को एपी बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अब देखो इसमें क्या एपी में क्या जरूरत होती है अपन को कि दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब इसमें कितना आ रहा है 16 4 तो देखो कितना आ रहा है, 16 में से कितना माइनस किया तो माइनस का 4 माइनस किया तो 12 आ रहा है, फिर 12 में से कितना माइनस किया कि 9 आ रहा है तो माइनस का 3, मतलब क्या है इसमें डी A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 किया अपन ने, तो 12 माइनस 16 किया तो कितना बचेगा 4 माइनस का, और A3 माइनस A2 किया तो 9 माइनस 12 किया तो इसमें माइनस का 3, दो क्रमागत पदों का अंतर क्या नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, तो क्या होगा इसका सार्व अंतर बराबर नहीं है, तो सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। सबसे पहले वापिस देखो क्वेश्चन में अपन को एक बेलन दिया गया है, सिलेंडर दिया गया है जिसकी उपस्थित हवा है, हवा की मात्रा है, मात्रा अपन को दी गई नहीं है, तो अपन क्या करेंगे मानेंगे हवा कितनी है, और जबकि वायु निकालने वाले पंप से प्रत्येक बार की शेष हवा बतानी है, शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, तो देखो इसमें अपन माना कि हवा शेष बेलन का आयतन कितना है 16 मान लिया अपन ने। अब उसके बाद में देखो इसमें 1/4 भाग बाहर निकालेंगे तो 16 इंटू 1/4 करेंगे तो 4 kg हवा बचेगी, तो 16 में से क्या करेंगे अपन 16 माइनस 4 तो कितना बचेगा इसमें 12 बचा। उसके बाद में देखो 12 में 1/4 भाग निकाल दिया, अब अपन को देखो 12 में से क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार गया भाई, 4 3 12 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा, तो देखो अब अपन 12 में से क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, 12 में से क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9 बचा, और उसके बाद में अपन इसमें माइनस किया था तो कितना 27/4 बचेगा। अब अपन को पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो समांतर श्रेणी में है या नहीं इसका करने के लिए दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 किया और A3 माइनस A2 किया, तो इसमें दो क्रमागत पदों का अंतर क्या नहीं आ रहा, समान नहीं आ रहा, तो क्या होगा ये समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया है अपन को, देखो थर्ड वाले में प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है और उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी दी गई है अपन को, क्या दिया गया है, दिया गया है कि 1 मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितनी दी गई है अपन को 150 रुपए दी गई है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत में 50 रुपए बढ़ जाते हैं। तो 1 मीटर में अब 2 मीटर का करेंगे अपन, 2 मीटर की खुदाई की लागत बताएंगे, तो 2 मीटर में क्या करेंगे 50 बढ़ा देंगे, तो 150 प्लस 50 तो कितना होगा 200,
फिर 3 मीटर की जांच करेंगे तो 3 मीटर की खुदाई में कितना लगेगा, 150 प्लस 50 और प्लस 50 कर देंगे तो कितना होगा, 250। फिर दो 4 मीटर की, तो 4 मीटर, तो 4 मीटर में क्या करेंगे, 150 प्लस 50 प्लस 50 और प्लस 50 कर देंगे तो कितना होगा, 300। अब देखो पहले क्या है अपने 150, उसके बाद 2 मीटर में कितना आया, 200, 3 मीटर में कितना आया, 250 और 4 मीटर में कितना आया, 300। ऐसे 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 करके अपन निकालते जाएंगे। फिर देखो अपन को क्या करना है, इसमें समांतर श्रेणी है या नहीं बतानी है, तो क्या करेंगे, दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे तो डी निकालेंगे, सारा अंतर डी। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 200 माइनस 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 बचेगा। फिर देखो भाई A3 माइनस A2 भी करेंगे, A3 माइनस A2 तो 250 माइनस 200 तो कितना बचा, 50। और A4 माइनस A3 किया तो A4 कितना है, 300 माइनस 250 तो कितना बचा इसमें, 50। तो समांतर श्रेणी का डी का मान क्या है, समान है, मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। अतः क्या करेंगे, अतः सार्व अंतर डी समान है, तो यह समांतर श्रेणी में है, तो यह समांतर श्रेणी में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो अगला क्वेश्चन में दिया गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये दिया की राशि में 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं अपन को, राशि कितनी दी गई है, सॉल्यूशन करते हैं। राशि दी गई है 10,000 और इसमें एक साल के बाद देखो मिश्र धन और 8% वार्षिक दर, मतलब देखो एक साल का, एक साल बाद कितना होगा ब्याज, तो 10,000, 10,000 में अपन क्या करेंगे, 100 में से 8 ऐड करेंगे तो देखो 108 हो गया और 100 का भाग दे देंगे तो देखो 20 से 20 काट देंगे। अब 108 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 108 और 20 लगा देंगे। फिर देखो 2 साल का, 2 साल, 2 साल बाद, अब 2 साल बाद में क्या करेंगे, ये तो कितना हो गया 10,800। अब देखो 2 साल बाद क्या करेंगे अपन, तो 10,800 में क्या करेंगे, गुणा 108, भाई 8% ब्याज है तो 108 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से 20 कट गया। फिर देखो अपन 108 को 108 से मल्टीप्लाई करना है अपन को। देखो एक तो ट्रिक सिखाता हूँ आपको कि 108 ने को 108 से मल्टीप्लाई करें, कैसे करें, या 108 का स्क्वायर निकालें, एक ही बात है ना, सेम संख्या का है तो स्क्वायर हो गया वो तो देखो 108 को 108 का स्क्वायर करेंगे। अब ये देखो 100 से कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 8 है, तो 8 का क्या करेंगे अपन स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। फिर अपन इसमें क्या करेंगे, देखो 1 इंटू 8, 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 2 कितना होता है 16। अब अपन 100 में से 16 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 116, तो 116, तो 108 का स्क्वायर कितना होगा 11,664। 108 का स्क्वायर कितना होता है 11,664। देखो तो कितना है इसमें 11,000, 11,664। अब देखो इसमें आगे भाई अपन को देखो फर्स्ट वाली संख्या कितनी दी गई है 10,000, जबकि राशि दी गई है 1 ईयर की। अब एक साल बाद, एक साल बाद में कितनी राशि होगी 10,800, फिर कितना हुआ 11,664। तो देखो अब अपन इसको क्या करना है, अपन को भाई दो क्रमागत पदों का अंतर निकालना है, तो क्या निकालेंगे डी समान, सारो अंतर डी। तो A2 माइनस A1 किया तो देखो 10,000 में से 10,800 माइनस करेंगे तो कितना 10,800 में कर देंगे अपन, देखो A2 माइनस A1 होगा ना, तो देखो 10,800 में से अपन 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा इसमें, देखो 800। फिर देखो A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे तो देखो 11,600
64 में माइनस करेंगे 10,000, 800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 864 बचेगा ना, माइनस करेंगे तो 2। अब क्या है इसमें चारों दो क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान नहीं आ रहा ना, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है, तो अतः यह अंगणितीय प्रकृति नहीं बनाएगा। तो देखो यह समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करेंगे अपन अगली क्लास में। तो थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए। और लाइक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें।